हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लर्निंग प्लेटफॉर्म। हम करेंगे आज एमपी से 2024 के नेम रिएक्शंस के आगे के क्वेश्चंस। हम कंटिन्यू करते हैं इसमें और रिएक्शंस को। जैसे कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में आप अगर देखना चाहें तो नेम रिएक्शंस के पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी डले हुए हैं। आप एक बार उनको भी देख सकते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पर ऑलरेडी ये 1 से लेके 8 तक की ऑलमोस्ट सारी रिएक्शंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, एक बार फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन और देखेंगे आज वाले इस लेक्चर में। ओके, आज वाले इस लेक्चर में क्या देखेंगे, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन और देखेंगे, और 10th 11th 12th दैट इज डैकमैन रिएक्शन, रिफॉर्मिस्की रिएक्शन एंड वोल्फ-किश्नर रिएक्शन देखेंगे। ओके, सो पहले देखते हैं कि क्वेश्चन क्या आया था। बेसिकली 2024 का क्वेश्चन है, What is the correct name of the following reaction? हमको ऑलरेडी क्या कर रहा है, रिएक्शन देके रखी है, कौन सी, कार्बोनिल देके रखा है, इसके साथ NH2 NH2 KOH। प्रॉपर इनको कार्बोनिल के लिए पूरी वैलेंसी कंप्लीट करके कुछ ना कुछ देना था। ठीक है, बट आप इससे भी समझ जाइए, उन्होंने यहाँ पर भी क्योंकि वैलेंसी कंप्लीट नहीं करी कार्बन की, तो सिंपल उन्होंने क्या करा है, ये जो डबल बॉन्ड O है इसको हटा के यहाँ क्या लग गया है, ये लग गया है H2 लगा है। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में ये क्या होता है, ये बेसिकली मेरा कहलाता है हाइड्राजीन। क्या कहलाता है, ये कहलाता है हाइड्राजीन इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम। KOH बेस की तरह यूज करा है, N2 रिलीज हो रही है और H ऐड हो रहे हैं। ओके, हमें बताना है इन चारों में से कौन सी रिएक्शन है, तो ये रिएक्शन करेक्ट आंसर है वोल्फ-किश्नर रिएक्शन। ओके, अब हम लाइन वाइज देखेंगे कि बेसिकली यहाँ पर हुआ क्या क्या है, इन रिएक्शन में क्या क्या होता है, हम इसको क्या करेंगे समझेंगे। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सी रिएक्शन देखें। हम सबसे पहले हमको दिया है डैकमैन रिएक्शन। ठीक है, हम देखते हैं डैकमैन रिएक्शन को, देखते हैं क्या होती है डैकमैन रिएक्शन। देखिए डैकमैन रिएक्शन, डैकमैन रिएक्शन, और आप इसी को ही क्या बोल सकते हैं, इसी को ही आप बोल सकते हैं इंट्रामोलिकुलर क्लेजन कंडेंसेशन। इंट्रामोलिकुलर क्लेजन कंडेंसेशन क्या बोल सकते हैं, इंट्रामोलिकुलर क्लेजन कंडेंसेशन। ठीक है, दोनों एक ही चीज है, इंट्रामोलिकुलर क्लेजन कंडेंसेशन। अब देखो, जो क्लेजन कंडेंसेशन होता है वो बेसिकली किसके बीच में होता है, दो एस्टर के बीच में होता है। ठीक है, जो क्लेजन कंडेंसेशन की अगर मैं बात करूं तो क्लेजन कंडेंसेशन क्या होता है, ये मैंने एक एस्टर लिया, ठीक है, और साथ में या तो, और ये कैसे रहती है, सेल्फ रिएक्शन कराता है एस्टर। आप क्या करोगे, इसके अंदर सपोज बेस डाला, NaOH डाला, ये क्या बना देगा, ये इनोलेट बना देगा। ठीक है, ये क्या करेगा, इसका इनोलेट बना देगा एस्टर का। ये क्या करा, एनोलेट बनाया एस्टर का, ये नेगेटिव चार्ज, ये OET। साथ में क्या करेंगे, एक और यही मॉलिक्यूल लेंगे एस्टर का, और क्या बनेगा, डिजायर्ड प्रोडक्ट। ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन क्या कहलाती है, इसी को ही बोलते हैं क्लेजन कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं क्लेजन कंडेंसेशन। ओके, हमारा अभी क्या है, हमें पढ़ना है इंट्रामोलिकुलर क्लेजन कंडेंसेशन। ओके, तो बेसिकली जो मेरा इंट्रामोलिकुलर क्लेजन कंडेंसेशन है, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर क्या होंगे, मेरे दोनों एस्टर के ग्रुप लगे मिलेंगे। यहाँ पर एक लगा मिलेगा और यहाँ पर दूसरा मिलेगा। क्या होता है इसके अंदर, बेस आपको मिलेगा, बेस क्या करेगा, H+ सब्सट्रैक्ट करेगा। कहीं से भी करा दो, दोनों एक ही जैसे है, तो सपोज मैं ये वाला जो H+ है वो निकालती हूँ, यहाँ से ये H+ ले लेगा, बेस का काम ही H+ लेना। ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन गया कुछ ऐसे आया, यहाँ ये OET, यहाँ क्या आ जाएगा, O नेगेटिव आया। और अच्छा, एक काम करते हैं, O नेगेटिव बनाने से पहले सपोज ये डबल बॉन्ड O है, यहाँ क्या आ गया, H+ गया तो क्या गया, नेगेटिव चार्ज। क्या कराएंगे, इसका रेजोनेंस कराएंगे, ये इधर आ जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा। क्या बन जाएगा, यहाँ से ये एज इट इज रहा, डबल बॉन्ड OET। यहाँ क्या आ जाएगा, ये O नेगेटिव आ गया, ये क्या बन गया, इसका नाम क्या आ जाएगा, इनोलेट, इन प्लस ओल। ये इन हुआ, ये ओल हुआ, और 8 क्यों लगा, क्योंकि H की जगह पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। ओके, अच्छा, अब हम नेक्स्ट रिएक्शन क्या करेंगे, वापस से हम इसका यही वाला फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, यही वाला फॉर्म फिर से यूज कर लेती हूँ मैं। क्या करा मैंने, ये वाला फॉर्म फिर से यूज करा।
ठीक है, इसको एक काम करते हैं, आगे यहाँ कंटिन्यू कर लेते हैं। ये हमने करा, क्या बन गया, ये ओ ई टी, ये वाला मैंने डबल बॉन्ड ओ ई कर दिया, ये नेगेटिव चार्ज, और ये क्या आ गया, ओ ई टी। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर होगी इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। कैसे होगी, ये ओ डबल बॉन्ड ओ है, क्या करेगा, ये ऊपर जाएगा और ये वाला नेगेटिव चार्ज कहाँ करेगा, यहाँ अटैक। जब भी अब इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन करें ना तो नंबरिंग जरूर करें। अभी क्या होगा, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, टोटल क्या बन जाएगी, एक 6 मेंबर की रिंग बना दी, ये बन गई। इसको आपको क्या करना है, सेकेंड, ये बनाई मैंने, 6 मेंबर की रिंग बन गई मेरी प्रॉपर। इसको नंबरिंग कर देती हूँ, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब यहाँ से हम देख लेते हैं 6 पे क्या था, डबल बॉन्ड। ये यहाँ पे तो 6 अटैक कर रहा है, तो 6 पे मेरा कौन सा ग्रुप प्रेजेंट था, डबल बॉन्ड ओ और ओ ई टी। ओके, 1 पे मेरा क्या आएगा, 1 पे ये मेरा ओ नेगेटिव चार्ज जाएगा, साथ में क्या लगा है यहाँ पर भी ओ ई टी। फिर 2 3 4 5 फॉलो, इसमें कुछ भी कहीं नहीं लगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज नीचे आएगा और हमें पता है ओ ई टी अच्छा लीविंग ग्रुप है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, आपने H प्लस पहले ही निकाला था, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, ये ई टी ओ एच बाहर निकल गया, ई टी ओ एच बाहर निकल गया, तो यहाँ से ये क्या बचा, यहाँ से ये हमारे पास बचा, ये क्या आ जाएगा, ये ऐसा था, ये ऐसा ऐसा, यहाँ पर क्या था, डबल बॉन्ड ओ ई टी, और यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा डायरेक्ट मेरे पास डबल बॉन्ड ओ। ठीक है, अब देखो, अगर इसके बाद फर्दर ये यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट आ गया, ठीक है, क्या बना, बेसिकली ये बीटा कीटो एस्टर बना, क्या बना, बीटा कीटो एस्टर। इसका क्या आ गया, ये फाइनल प्रोडक्ट आ गया बीटा कीटो एस्टर, ये अल्फा पोजीशन और ये बीटा, इसलिए नाम क्या है, बीटा कीटो एस्टर। अब देखो, अगर इसमें सपोज वापस से यहाँ पे क्या करा, H प्लस H2O कर दिया, ठीक है, और साथ में क्या कर दिया, हीट कर दिया, तो सबसे पहले तो ये क्या होगा, H प्लस H2O इसको कन्वर्ट कर देगा, ये क्या था, ये डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड O, और ये क्या आ जाएगा, H। ठीक है, अब यहाँ पर जो हीटिंग होगा, हीटिंग की वजह से क्या होगा, यहाँ पे जब भी अगर आपको अल्फा बीटा और ऐसी सिचुएशन मिले, यहाँ पर एसिड हो और यहाँ पर क्या हो, कीटो ग्रुप हो, कौन सी पोजीशन पे, अल्फा और बीटा, तो यहाँ से क्या होता है, CO2 गैस निकल जाती है। कैसे निकल जाती है, देखो फाइनल प्रोडक्ट, ये डबल बॉन्ड O बनाया, इसके बाद ये ऐसा, ये O, ये क्या आ गया, H, ऐसे ही था यहाँ पर हमारे पास, ये डबल बॉन्ड O। यहाँ से क्या होगा ना, ये कर लेगा यहाँ पे, इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने लगेगा, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के बाद ये क्या होगा, ये वाला जो बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ से क्या निकल जाएगी, यहाँ से आपकी CO2 गैस बाहर निकल जाएगी। ठीक है, CO2 गैस बाहर निकल गई, और ये अल्टीमेटली हमारे पास क्या बचा, ये कुछ ऐसा बचा, ये आ गया OH, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ क्या आ जाएगा, अच्छा यहाँ से तो सब कुछ निकल गया, यहाँ तो कुछ भी नहीं, ये हुआ, ये क्या था, इनोल फॉर्म है, वापस से हम इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, वापस से हम इसको कीटोन फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ये तो बेसिकली टॉटोमेरिज्म है। फाइनल आंसर क्या आ जाता है, कीटोन। अगर आपको ये मेंशन करके दिया है तो ये सब स्टेप करना है, अदरवाइज यहाँ पर रिएक्शन रुक जाएगी। ओके, सो ये हमारी क्या थी, डाइकमैन रिएक्शन यहाँ कंप्लीट हो गई। डाइकमैन रिएक्शन बोले या फिर क्या बोले, इंट्रामोलिकुलर क्लेजन कंडेंसेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं रिफॉर्मिस्की रिएक्शन। रिफॉर्मिस्की रिएक्शन, रिफॉर्मिस्की रिएक्शन, ठीक है। इसमें याद रखना है, इस रिएक्शन की स्पेशलिटी आप पहचानोगे कैसे। सबसे पहली बात तो आपको यहाँ पर मिलेगा, ये भी एस्टर की रिएक्शन है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलता है एक हेलो ग्रुप लगा हुआ, अल्फा हेलो एस्टर। ठीक है, अल्फा हेलो एस्टर मिलेगा, और साथ में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलता है जिंक की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। ठीक है, जिंक की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, क्या बनता है यहाँ से, जिंक इनोलेट बनता है। ठीक है, क्या आ जाएगा, यहाँ से आपके पास मिलेगा आपको जिंक इनोलेट,
ठीक है, क्या मिलेगा यहाँ से आपको जिंक इनोलेट मिलेगा, और जिंक इनोलेट की रिएक्शन फिर किसके साथ होती है, एल्डिहाइड के साथ होगी रिएक्शन, और आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, ये बेसिकली ये पूरी रिएक्शन क्या है, ये है रिफॉर्मिस की रिएक्शन। पहचानेंगे कैसे, अल्फा हेलो एस्टर मिलेगा आपको, साथ में क्या मिलेगा, जिंक मिलेगा, जिंक इनोलेट बनता है और एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है। ओके, चलिए रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन हमारी कैसे होगी। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये लिया आपने, देखते हैं कैसे बनेगी। ये लिया, यहाँ पर क्या था, बी आर था, यहाँ क्या था, ओ ई टी था। ये जिंक है, मेटल बेसिकली क्या काम करता है, मेटल इनको, अच्छा सबसे पहले तो ये ऐसे अपने आप में सेपरेट हो जाएंगे रेडिकल फॉर्म में। ठीक है, तो ये क्या बन गया, बॉन्ड तोड़ा, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, यहाँ क्या आ गया, यहाँ बेसिकली ये वाली पोजीशन पे क्या है, बी आर। ठीक है, जिंक का काम क्या है, एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, और दोनों को इलेक्ट्रॉन देने के बाद कैसे बन गया, यहाँ आ गया ओ नेगेटिव हो गया, यहाँ भी क्या हो गया भाई, ओ नेगेटिव, और ये क्या हो जाएगा, ओ ई टी, यहाँ क्या लगा हुआ था, यहाँ लगा था बी आर, और साथ में क्या आ जाएगा, काउंटर आयन Zn2+। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, दोनों नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल होंगे, ये नेगेटिव यहाँ उतरेगा और यहाँ से क्या होगा, बी आर माइनस लीव कर जाएगा। ठीक है, बी आर माइनस लीव कर गया, बी आर माइनस के लीव करते ही ये क्या बन गया, यहाँ ओ ई टी, यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, यहाँ क्या आ गया, ओ नेगेटिव, और ये कितना आ जाएगा, साथ में इसके हम या तो यहाँ पे ओ लिखो, क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम ओ लिखेंगे, और साथ में जिंक। ये क्या बन गया, बेसिकली जिंक इनोलेट बन गया। ओके, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में बेसिकली क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर हम सपोज डालते हैं एल्डिहाइड डालते हैं। ठीक है, कोई भी एल्डिहाइड डाला, मैंने डाल दिया सपोज CH3 C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड डाला। अभी ये क्या करेगा, फिर से ये वाली रिएक्शन तो ऐसी होगी, ये यहाँ पर आएगा, ये यहाँ चले जाएगा। ठीक है, और ये क्या होगा, ये रिएक्शन करके यहाँ आएगा, ये ऊपर जाएगा, और इसके एक काम करते हैं हम, इसको थोड़ा सा नीचे शिफ्ट करके वापस से लिखती हूँ मैं। क्या करा मैंने, यहाँ पर ये बना लिया, मेरा क्या बन गया, जिंक इनोलेट बन गया, ये नेगेटिव चार्ज, ये क्या आ गया अपने पास, जिंक इनोलेट, ये ऐसे करा, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा ओ ई टी। नेक्स्ट में क्या करूँगी, सपोज मैंने कोई एल्डिहाइड लिया, ये ले लिया, ये एल्डिहाइड लिया, ये एल्डिहाइड लिया, ये क्या करेगा ना, ये जिंक की एफिनिटी वाले ऑक्सीजन के साथ भी होगी। ठीक है, अल्टीमेटली यहाँ पे कैसे रिएक्शन होगी, वापस से इसके लोन पेयर ये इधर आएंगे, ये इधर जाएगा, और ये कहाँ करेगा, यहाँ अटैक करेगा। ठीक है, अटैक करने की वजह से ये क्या हो गया, ये यहाँ ओ ई टी, यहाँ क्या आ जाएगा, ये तो मेरे पास अगेन क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड ओ हो जाएगा। ठीक है, साथ में यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये ऐसे आएगा, और ये ऐसे आएगा, यहाँ क्या रहेगा, यहाँ तो H रहेगा, यहाँ क्या आ गया O, और ये Zn अभी यहाँ के लग जाएगा। ठीक है, साथ में क्या था, एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ था। ओके, अब क्या होगा ना, यहाँ पर इसको प्रोटोनेट कर देते हैं H+ के थ्रू। ठीक है, क्या करेंगे, H2O अगर आपको दे के रखा नहीं तो ये रिएक्शन यही रुक जाएगी। अभी क्या करेंगे, सपोज मीडियम H2O है, ये क्या बन जाएगा, ये कितने कार्बन है, 1 2 कार्बन बना देती हूँ बेसिकली। यहाँ पे आपका क्या आ रहा था, यहाँ H था, काम करते हैं H हटा देते हैं, यहाँ बचा क्या, सपोज ये OH बन गया। ये कितने कार्बन आ रहे हैं, 1 यहाँ पर है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, और यहाँ क्या आ जाएगा, ये OET आ गया, यहाँ क्या आ गया, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये करा। यहाँ पर आएगा आपके पास, इधर ये ले रहे ना हम, डबल बॉन्ड O ले लेते हैं, इसको इरेज, काउंटिंग कार्बन क्या प्रॉपर करना, नहीं तो क्या होगा ना, कई बार एक आध कार्बन भी छूट गया तो पूरा आंसर चेंज हो जाएगा। तो 1 2 3 4, और ये क्या आ गया 5, और ये कहाँ पर है, नंबरिंग कर लो चाहो तो, 1 यहाँ पर है, 2 3, ये 4 और ये 5।
ठीक है, तो अगर ये वाला चीज़ है फिर हमको ये यहाँ से इरेज ही करनी होगी, वाला यहाँ से कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या आ गया है यहाँ पर, ये आ गया OET। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पर से ही हम लोगों ने एक OET ज़्यादा लेके रखा है ना, तो ये OET यहीं से ही इरेज होगा बेसिकली। ये क्या करना था, एक सेकेंड, जस्ट वेट अ मिनट, स्टार्ट। ठीक है, ये क्या था हमारा, यहीं से ये करा हमने, ये वाला एक कार्बन यहाँ पर सब जगह ज़्यादा ले लिया हमने, पहले ही इसको इरेज कर देते। ये वाला कार्बन ये यहाँ से ज़्यादा आ रहा है, ये वाला कार्बन बेसिकली हमारा एक्स्ट्रा चल रहा है। ठीक है, ये कार्बन यहाँ होना ही नहीं चाहिए था, ये कार्बन एक्स्ट्रा है। ये कैसे आएगा, ये यहाँ था, ये यहाँ था, ये डायरेक्ट OET, यहाँ पर भी ये डायरेक्ट OET। ये करा यहाँ पर, ये क्या आ गया, यहाँ पर OET आ गया, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड हो गया था, ये OZN, यहाँ पर भी ये डायरेक्ट OET, ये ऐसे आया, यहाँ क्या आ जाएगा OET। तो ये क्या हो गया OET 1 2 3 4, और ये 5 पे सही है, और हमारा 4 पे क्या बना हुआ था, H+ दे दिया, तो ये क्या हो गया OH। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है। अब देखो, अगर आपको इसके आगे हीटिंग दे के रखते हैं तो आप क्या करोगे, यहाँ से ये जो H है और ये OH है, इन दोनों को निकाल के H2O करोगे, और इन केस अगर आपको हीट नहीं दे के रखा है तो क्या होगा, वही हमारा लास्ट प्रोडक्ट होगा। यहाँ पर फिर कंडेंसेशन नहीं होगा, दैट इज H2O नहीं निकलेगा। ठीक है, ये हो सकता है, या फिर अच्छा, अगर हीटिंग देंगे तो याद रखना, हीटिंग की वजह से ये जो मेरा OET है, OET भी किस में कन्वर्ट हो जाता है, OET भी OH में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, H2O H+ देंगे तो ये फाइनल। तो याद रखना, ये वाली जो स्टेप है कौन सी, ये वाली जो स्टेप होती है ये OET वाली, ये दो तरीके से, अगर आपको H+ और क्या दे, H2O और साथ में हीट दे, या फिर दूसरी कंडीशन दे सकते हैं आपको NaOH के साथ भी क्या दे दे, H+ दे दे। इन दोनों ही कंडीशन में क्या बनता है, ये डबल बॉन्ड OH बन जाता है, यहाँ पर भी क्या होता है, डबल बॉन्ड OH बन जाता है। ठीक है, ये फर्दर आगे कोई भी रिएक्शन के आगे अगर ऐसा देके रखा है तो ये फर्दर आगे कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो रिफॉर्म्स की रिएक्शन के लिए आपको बेसिकली जिंक की जरूरत होगी, और क्या होगी, अल्फा हेलो एस्टर होना चाहिए। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी कौन सी थी, बेसिकली नेक्स्ट रिएक्शन थी हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। नेक्स्ट कौन सी है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ऑलरेडी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन सबको आती है, थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म पे देख लेते हैं। याद रखना सबसे पहले तो कि ये बेंजीन की रिएक्शन होती है, और साथ में क्या है, आपको मिलेगा कोई भी हेलाइड मिलेगा। ठीक है, सपोज ये ही मिल गया हेलाइड, चलो मैंने जैसे ये ले लिया हेलाइड के लिए CH3 CH2 Cl लिया, साथ में क्या लेते हैं, लुईस एसिड लेते हैं AlCl3, क्या बन जाता है, यहाँ पर जो प्रोडक्ट आता है यहाँ पर ये लग जाता है, यहाँ लग जाएगा CH2CH3। ठीक है, ये क्या होगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, एक चीज याद रखना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्सटीट्यूट अगर लगे रहेंगे वो लोग नहीं देते। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स attached to benzene then reaction not possible। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कैसे होंगे, NO2 होगा, ये सब होंगे, ये वाली केस में रिएक्शन नहीं देते। ठीक है, जल्दी से इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं क्या होगा। AlCl3 है हमारे पास, साथ में क्या है Cl CH2, और ये क्या आया CH3। ठीक है, क्या होगा सबसे पहले रिएक्शन में, ये जो AlCl3 ये क्या करेगा, ये इसके, ये क्या है डेल्टा नेगेटिव है, ये क्या आएंगे डेल्टा पॉजिटिव। एल्यूमिनियम के पास क्या होते हैं, वेकेंट d ऑर्बिटल होते हैं, तो ये क्या करेगा, इधर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने की कोशिश करेगा, उससे ये क्या बन जाएगा AlCl Cl Cl Cl, और ये क्या आ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और ये क्या बन जाएगा साथ में CH2 CH3, क्या बच गया इस पे पॉजिटिव चार्ज। ओके, ये बेसिकली क्या है मेरा, ये है मेरा डिजायर्ड इलेक्ट्रोफाइल,
बेसिकली फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होती क्या है? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, पहला पॉइंट तो ये याद रखना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूट नहीं रहते। दूसरा ये याद रखना, ये होती है इलेक्ट्रोफिलिक 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 एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, और ये रिएक्शन यूजफुल भी नहीं है, क्यों? क्योंकि इससे क्या बनते हैं? मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनते हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स। क्यों? ड्यू टू रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, मल्टीपल प्रोडक्ट्स ड्यू टू रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, ड्यू टू रीअरेंजमेंट ऑफ क्या होंगे भाई? कार्बोकेटाइन। ठीक है, इसलिए ये रिएक्शन ज़्यादा यूजफुल भी नहीं होती है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं कैसे होगी फिर इसके बाद। तो ये आपका जो बेंजीन है, ये बेंजीन लिया आपने, ठीक है, ये क्या था मेरे पास? बेसिकली CH2 CH3 पॉजिटिव, ये बन गया। ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ ट्रांसफर करेंगे, उससे क्या बन जाएगा? ये अपन ने बनाया डबल बॉन्ड, सपोज ये आके यहाँ लग गया CH2 CH3। अब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर, यहाँ क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? यहाँ H लगा हुआ है, ये क्या होगा? ये वाला इधर आ जाएगा और ये क्या निकल जाएगा? H+ बाहर। या फिर आप क्या बोल सकते हैं, ये जो आपके पास था ना, H+ बाहर निकलेगा और क्या निकलेगा? यहाँ पर H+ था, साथ में क्या था? AlCl4 नेगेटिव बैठा हुआ है, तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा? ये आपके पास बेंजीन रिंग के ऊपर यहाँ डबल बॉन्ड, फिर से ये आ गया, यहाँ क्या आ जाएगा? CH2 CH3, साथ में क्या निकल जाएगा? HCl प्लस में अगेन AlCl3। ठीक है, तो ये क्या होगा? फाइनल प्रोडक्ट। ओके, चलिए लास्ट रिएक्शन थी हमारी वोल्फ-किर्चनर रीअरेंजमेंट। वोल्फ-किर्चनर रिएक्शन बोल देते, रीअरेंजमेंट नहीं, वोल्फ-किर्चनर रिएक्शन। ठीक है, बहुत इजी रिएक्शन है ये। सपोज आपको कार्बोनिल दिया है, यहाँ क्या देके रखा है? NH2 हाइड्रोजीन, साथ में बेस मिलेगा, फाइनल प्रोडक्ट बनता है, यहाँ पर क्या लग जाते हैं? H, और क्या लग जाता है? H। ठीक है, रिएक्शन बोल दो, या इसी को ही क्या बोल सकते हैं? वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन मीन्स H+ बेसिकली ऐड हो जाते हैं। ओके, चलिए मैकेनिज्म देखते हैं क्या होता है। तो यही मेरा करेक्ट आंसर था, यही रिएक्शन देके रखी थी आपको। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे? मैकेनिज्म देखते हैं। डबल बॉन्ड, ये क्या आएगा? इसको थोड़ा ऐसे, ये क्या था? डबल बॉन्ड O, यहाँ क्या आता है? H2N और ये NH2। मैंने ऑलरेडी शॉर्ट में बताया हुआ है, मैकेनिज्म भी पता है आपको। इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होता है, और ये क्या होता है? यहाँ से ये डायरेक्ट ऐसा बन जाता है N, क्या आ जाएगा यहाँ पे? NH2, ये कुछ ऐसा बन जाता है। ये बेसिकली इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हाइड्राजोन। ये बन गया हाइड्राजोन। ठीक है, मैकेनिज्म देखना हो तो मैकेनिज्म देख सकते हैं। ये क्या है? डबल बॉन्ड O है, यहाँ क्या था? NH2 था। ठीक है, ये जो लोन पेयर है ये ऊपर शिफ्ट होगा, ये यहाँ जाके अटैक करेगा, क्या बन जाएगा? ये O नेगेटिव बन गया, ये इधर आ गया, यहाँ क्या आ गया? NH2NH2, ये क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। क्या करेगा? ये अपने प्रोटॉन ट्रांसफर करेगा, प्रोटॉन ट्रांसफर करके ये क्या बनेगा? यहाँ से ये अपने प्रोटॉन ट्रांसफर करेगा, तो ये बेसिकली क्या था? OH2 बन जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा? ये N, ये क्या आ गया? NH2, यहाँ क्या रहेगा? बेसिकली 2H उधर दे दिए। ठीक है, तो ये आ गया। अब यहाँ से क्या होगा? H2 निकल जाएगा, ये इधर शिफ्ट होगा, तो फाइनल क्या बन गया? ये डबल बॉन्ड ONNH2। क्लियर है? ये इसका मैकेनिज्म है। ठीक है, ये और शॉर्टकट क्या है? आप ऑक्सीजन निकालिए और यहाँ से क्या निकालिए? दोनों H निकाल के हाइड्रोजन। नेक्स्ट आपको क्या देके रखा है? इसके अंदर बेस दिया है, बेस क्या करेगा? H+ एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो ये NH- हो गया। ठीक है, क्या करेंगे? इनका टॉटोमेरिज्म करेंगे। क्या करा है? यहाँ से H+ निकाला, ये वाला क्या होगा? ये वाला बॉन्ड अगर इधर बनाऊं तो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा? ये मेरे पास यहाँ से हुआ N, ये आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ क्या आ गया? H, यहाँ क्या था? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्या करेंगे? H+ ले लेगा, ये क्या था? H+ है, मीडियम में भी निकाला था ना ये वाला H+, हमने, ये मिल जाएगा इसको। तो यहाँ क्या आ गया? ये H आके लग गया, यहाँ क्या था? N डबल बॉन्ड NH।
नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, फिर से KOH है, फिर से क्या करेगा H प्लस एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, फिर से ये क्या बन जाएगा यहाँ पर N, और ये H प्लस ले लेगा तो यहाँ क्या करेगा, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये N नेगेटिव, यहाँ पर ये H लगा ही हुआ है पहले से। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, फिर से ये इधर आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड उधर जाएगा, फिर से हम क्या करेंगे, वहाँ पे H लगा देंगे, H लगा देंगे, और यहाँ से क्या होगा, अच्छा शॉर्ट में कर दिया है मैंने एक और बार, ये ऐसे था, यहाँ एक H लगा था, यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या निकल गई, यहाँ से N2 बाहर निकल गई, क्या निकल गई, यहाँ से ये N2 गैस बाहर निकल गई, N डबल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड N करके, और यहाँ पर क्या लग जाएगा, यहाँ पर फिर से मैं वही क्या करूँगी, H प्लस को लगा दूंगी, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये H आ गया। ठीक है, तो जो हमारा क्वेश्चन था, अगर आपको क्वेश्चन ध्यान हो तो मेरा क्वेश्चन क्या था, यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था बेसिकली, कि आपके पास जो रिएक्शन देके रखी है वो रिएक्शन क्या थी, डबल बॉन्ड O के आगे क्या लगाने थे, HH, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वोल्केस्नर रिएक्शन। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो में और नेम रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड कमेंट करिएगा, साथ में चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आप और सच वीडियोस देख पाए। ओके, थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।